इंटरेस्टिंग माहौल चल रहा है बाजार में, जहां एक और भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव है, लेकिन बाजार कमजोर होने से इनकार कर रहे हैं इन सब के बीच में भी। बताएं सर, कैसे देख रहे हैं आप बाजार का डायरेक्शन? क्या आपका व्यू है अभी भी कि बाजार यहां से कमजोर हो सकता है? निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसा मुंह आ सकता है सर? अरे जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सप्ताह में एक बार जो आपके साथ वार्ता होती है, आपका जो निमंत्रण मिलता है, वो पूरे सप्ताह में सबसे ज्यादा आनंददायक होता है। थैंक यू सर। आप किसी वाक्य को मिस नहीं करते, किसी कॉमा फुल स्टॉप को मिस नहीं करते, और बड़े प्यार से नहीं छोड़ते हो आप। तो धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं सोच रहा हूँ ये कॉम्प्लीमेंट ही है। आज बिल्कुल है ना। तो हाँ, तो तो धन्यवाद। मैं भी आपको कहना चाहूंगा, आपने बड़ी सटीक नब्ज पर आज उंगली रखी कि वॉर के भी इस माहौल में इंडाइसेस घटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, अटके पड़े हैं। तो सामान्यतः बुरी खबर पर जब बाजार नहीं घटे तो उसको कहते हैं कि वो बुरी खबर को पचा गया। क्या इस बार भी वैसा होगा? क्या वॉर ही मात्र एक ऐसा ट्रिगर है जिस पर बाजार चलेगा? उसके पहले आपके इस प्रश्न के साथ मैं इस कोलाज को कुछ और बिंदुओं को जोड़ूं। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ हम नजर एक झुकाली मार के देखें अगर, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड रेट ने बड़ा ब्रेकआउट दे दिया। सारे पंडित, सारे ज्ञानी कि ट्रंप तो रेट्स को घटवा देगा, जैसे कि सबको सब कुछ पता है, ट्रंप का माइंड सबको पता है। ब्रेकआउट हो चुका है रेट्स में। बॉन्ड प्राइसेस जो है ना क्रैश हो रहे हैं यूएस में। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ जाने से बॉन्ड प्राइस घट रहा है, तो रोल ओवर बॉन्ड्स का तो ज्यादा आसान तब हो जाएगा जब बॉन्ड प्राइसेस घटेंगे। दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स जो इतना गिर चुका है, अब वो रिबाउंड मारना स्टार्ट कर चुका है। और तीसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स की जो वॉलेटिलिटी इंडेक्सेस है, S&P 500 विक्स और सीबीओई विक्स, दोनों बड़े खतरनाक से मोड़ पर खड़ी है। काश मेरी ये वार्ता आपसे सोम या मंगलवार को होती, तब तक पिक्चर क्लियर हो जाता। तो ये तीनों ही बड़े घातक सेटअप एक तरफ है, बाकी सारे वर्ल्ड की इंडिसेस भी मोटा करेक्शन बनाने की तैयारी में है। उसको साथ में अगर मैं ध्यान में रखता हूं, तो अगर ये खाली वॉर है और बाकी वर्ल्ड के मार्केट बिल्कुल टनाटन दौड़ रहे होते, तो मैं इस नतीजे पे पहुंच जाता कि बाजार घटने को तैयार नहीं, वॉर की खबर को पचा गया। तो अब मैं इसका समीकरण कैसे निकालूंगा? हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में फिलहाल बिचवाड़ी की पोजीशन लेके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस काटना पड़ेगा तो काटेंगे। पैसा फिर इस असमंजस के अंदर कहां बनेगा? जिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में बाइंग और सेलिंग के सेटअप्स है, हम उनको दोनों कामों को करेंगे। किंग कर्तव्य विमूढ़ होने से अच्छा है कि हम किंग कर्तव्य विमूढ़ होने से अच्छा है कि हम स्थित प्रज्ञ हो जाएं। न हमें तेजी से मोह है, ना मंदी से मोह। इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो पैटर्न है उस पर हम काम करेंगे। आते तो बेहतर है कि इंडेक्स को छोड़कर स्टॉक्स पर फोकस किया जाए, ये आपके लिए। तो सर, पहले स्टॉक्स पर आए उससे पहले कुछ सेक्टर्स पर बात कर ली जाए। कोई है ऐसे सेक्टर्स जो आपको मजबूत या फिर कमजोर दिख रहे हो साफ साफ? ये मजबूती और कमजोरी भी जो है ना अनिल जी, एक माइल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसको लीड लैग में समझना ज्यादा सरल पड़ता है, क्योंकि जो ज्यादा बुद्धिमान है उसके ज्यादा फंसने के चांसेस रहते हैं। तो आईटी के स्टॉक्स ने टॉप लेट से बनाया, आईटी के स्टॉक्स ने बॉटम लेट से बनाया, बाकी मार्केट के पीछे चला है। और अब आईटी के स्टॉक्स में जो मजबूती बनी हुई है, वो मजबूती जो है वो लैगार्ड है आईटी स्टॉक्स कंटिन्यूअसली लास्ट 1.5 साल से। तो यहां पर मुझे लगता है कि अगर कोई ओवरऑल बाजार में घटावड़ा आ गया, तो मैं आईटी के स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करूंगा, बल्कि उनमें पुल बैक के अंदर में लेने के पैटर्न्स बन रहे हैं इस वक्त। लार्सन एंड टूब्रो भी उसी कैटेगरी में आता है। अगर मैं छिटपुट स्टॉक को देखूं, जैसे वोल्टास, स्टॉक स्पेसिफिक लिस्ट है कि वोल्टास को यहाँ पे बाजार से मतलब नहीं है। वोल्टास यहाँ से 30-40% बढ़ने तैयार है। सेम तरीके से आज अंबुजा सीमेंट में वो सेटअप आ गया। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स हर एक सेक्टर में एक एक दो दो है। मैं लार्ज कैप्स की बात कर रहा हूँ, और ओवरऑल आपका आईटी का जो एक ये सेक्टर हो गया, और दूसरा एफएमसीजी, जिसमें हमने काफी स्मार्ट रैली को कैप्चर किया। अब एक बार एफएमसीजी में फॉर द टाइम बिंग टेक प्रॉफिट चल रहा है, शॉर्ट नहीं करेंगे, उसको पुल बैक मिलेंगे। तो आपके सवाल का सीधा जवाब, आईटी और एफएमसीजी को हम शॉर्ट नहीं करेंगे, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम शॉर्ट नहीं करेंगे। 2-4 दिन पहले वो अचानक से एक ही दिन में 8-10% कोई पीएसयू बैंक्स गिर गए और लोगों ने ट्विटर पर उड़ा मचा लिया। 1-2 दिन का खेल अलग बात है, पर स्ट्रेटेजिकली 6 महीने का पर्सपेक्टिव आप लेके चलो, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लेके कमाने वाला जीत में रहेगा। शॉर्ट करने वाले को 1-2 दिन का मजा मिलेगा, पर कभी फंस जाएगा पूरी तरह। इन तीन चीजों को छोड़ करके
बाकी पूरा बाजार खुला है, शॉर्ट सेलिंग टाइम टू टाइम कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों में हम शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल नहीं। आईटी, एफएमसीजी और पब्लिक सेक्टर बैंक, ये तीन को बेचना नहीं है, ये बिल्कुल साफ साफ राय है। अब आइए खरीदारी की राय। कोई है स्टॉक्स जो आप विस्तार से बताना चाहेंगे, जहां पर आपको भी एकदम क्लियर कट है कि ये खरीदना है या ये बेचना है? चलिए, खरीदने की जो बातें हो रही थी पहले, उसी फ्लो में मैंने जैसे बोला, लार्सन एंड टूब्रो हमारी बाई लिस्ट में, वोल्टास है, एसीसी है, छिटपुट ऐसे स्टॉक्स हैं। अगर कैश के अंदर में कोई को बाई एंड होल्ड रखना है तो अब सीक्वेंट साइंटिफिक में हमारे यहाँ 2-3 दिन पहले बड़ा बाई कॉल आया कि साल भर भाव मत देखो, लेके बैठ जाओ, 2-2.5 गुना भाव हो जाएंगे। और बेचने की लिस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मैं आपसे वीक टू वीक मिलता हूँ, ज्यादा लंबी है। तो बेचने की लिस्ट में बजाज ट्विंस पर, अब कुछ लोगों को हम हास्यास्पद लगते हैं, कुछ लोगों को विवादास्पद लगते हैं, हम भाई कुछ नहीं है। जो हमें चार्ट बोलेगी वही हमें करना है, वही हमें बोलना है। रॉन्ग हो गए तो स्टॉप लॉस कट जाएगा। बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर, 10 साल का बुल मार्केट पंक्चर हुआ है और अगले 6 महीने में इतने नीचे के स्तर आ सकते हैं कि अचंबा हो सकता है। इसलिए हम इनको हर रैली में शॉर्ट सेल करने के चार्ट पैटर्न हमें दिख रहे हैं। जब तक एक पैटर्न चेंज नहीं होता है, हम ये स्टांस मेंटेन करेंगे। तो चेंज होगा हम आपको बता देंगे। तो ये दो हो गए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कोटक महिंद्रा में 3 सप्ताह पहले से कह रहा हूं कि बहुत गिर सकता है, बहुत गिर सकता है। तो हास्यास्पद और विवादास्पद और ट्विटर की ट्रोलिंग पे और सौदा हम बड़ा कर लेते हैं। अब कोटक महिंद्रा बैंक के बैकवर्ड लुकिंग फंडामेंटल्स भी कंफर्म करने लग गए। तो 1400-1500 का भाव कोटक महिंद्रा में जो हमने निकाला था, बरकरार है उस पर, वो रातों रात नहीं आएगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक पीछे पीछे 300-400 रुपए अगर आईसीआईसीआई बैंक में निकल जाए तो वो शॉर्ट सेलिंग का बढ़िया कैंडिडेट है। एचडीएफसी बैंक में 300 यहां से निकल जाए। इंडसइंड बैंक की जो रैली होनी थी हो गई, नया लो साल का वापस बनेगा, ऐसा पिक्चर लगता है। और एक्सिस बैंक भी चार्ट चरमरा रही है। तो 4-5-6 लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर। अब इंश्योरेंस के स्टॉक्स में अनिल जी हमने लास्ट 3-4 महीने तेजी कराई। अब एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ में टेक प्रॉफिट एंड गो शॉर्ट अगर सिग्नल आ गया तो मैं उस सिग्नल के हिसाब से चलूंगा। पाकिस्तान के साथ वॉर होगा कि नहीं, वॉर होगा तो कितने दिन चलेगा, होगा तो क्या होगा, बाजार को वॉर बताएगा। न्यूज़पेपर पढ़ने का मजा अलग है, सौदा करने का मजा चार्ट देख के अलग। खबर का भी मजा लीजिए, भाव का भी मजा लीजिए। तो हम लोग अब भी फिलहाल सारे फाइनेंशियल्स में शॉर्ट हो रहे हैं। रिलायंस ने बड़ा टॉप बना दिया है। आज अगर ये 1425 के ऊपर बंद नहीं होता है तो हम रात को इसमें शॉर्ट पोजीशन लेके जाएंगे। तो अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग सेटअप्स बन रहे हैं। अगर रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर बहुत तेजी से घटने हैं तो निफ्टी तो कमजोर हो ही जाएगा फिर। हाँ, तो होना चाहिए हिसाब से। पर जब तक देखिए, ऐसा है ना अनिल जी, आप बैठे हो कहीं किसी के घर पे डिनर खाने के लिए तो लास्ट में मिठाई भी खिलाएगा। तो जब तक वो मिठाई नहीं आती है, जो आ रहा है उसका आराम से स्वाद ले लेके मजा लेते हैं, वो खाते हैं। फाइनेंशियल्स को शॉर्ट कीजिए। निफ्टी में भी जो सेटअप बन जाएगा 1-2 दिन, वापस निफ्टी की शॉर्ट कर देंगे। ठीक बात है। सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया, आपने विस्तार से बातचीत की। फिर आपसे